जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के बुधवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूं, आपके भले की बात करता हूं, आपके फायदे की बात करता हूं। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में
पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को पैसे दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या कोई किसी की मदद कर दे। संगत जी, आजकल देता भी कोई नहीं है। एक तो लोगों के पास है ही नहीं, और जिन लोगों के पास है यानी कि अमीरों के पास, वो देते भी नहीं है किसी को, उनका दिल बड़ा छोटा सा होता है। संगत जी, ये जो आप देखते हो ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं अमीर लोग हैं, कोई लाखों रुपए की गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ है। संगत जी, इन लोगों का दिल नहीं होता। ये कोई किसी मतलब एक भिखारी को 10 रुपए नहीं देंगे, ये लोग अपने बैंकों में करोड़ों रुपए भरते रहेंगे। तो आजकल जमाना बड़ा खराब है संगत जी, हम जैसे गरीब आदमी परेशान है, सब लोग। मिडिल क्लास फैमिली की तो कोई इज्जत ही नहीं है संगत जी आजकल। मैं तो गुरुजी को आज यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत संदीप मल्होत्रा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संदीप मल्होत्रा, रोहिणी, दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी 2024 के अंदर ही आए हैं। इसी साल में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूँ। संगत जी, मेरी प्रॉब्लम ये थी संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरा एक तो गुरुजी पर विश्वास नहीं था। मतलब बड़े लोगों ने मेरे को बताया कि यार तू इतना परेशान रहता है, इतना दुखी रहता है, तू घर से भी दुखी है, अपने काम से भी दुखी है, पैसा तेरे पास है नहीं, शरीर तेरा खराब रहता है, बीमार दूर रहता है, तू गुरुजी के पास क्यों नहीं जाता। संगत जी, कई बार मेरे को मतलब सत्संग जाने का मतलब ये गुरुजी ने बुलाया मुझे सत्संग में कि आजा मेरे पास, मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, तेरे को ब्लेस कर दूंगा, तेरी परेशानियों को खत्म कर दूंगा। पर संगत जी, वही बात है, देखो जब इंसान का दिमाग ठीक से काम नहीं करता ना, जब हम लोग सोचते नहीं है, बस जल्दबाजी में बस अपना अहंकार होता है, बस यार मैं तो जाऊंगा ही नहीं। जैसे संगत जी, मैं तो गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से ऐसे मना करता था कि जैसे मैंने कसम खाई हुई है कि जाना ही नहीं है ना। पता नहीं, पता है संगत जी, वो चीज मुझे रोकती थी जाने से, यही चीजें कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। संगत जी, लोगों ने बड़ा मुझे बताया, ऐसी बात नहीं है कि मुझे लोगों ने नहीं बताया। संगत जी, दिल्ली में रहते हैं, गुरुजी का तो पता ही होता है ना, आजकल तो हर एक जगह गुरुजी की संगत है। दिल्ली में, आप दिल्ली में क्या, पूरे इंडिया में क्या संगत जी, आजकल तो पूरे वर्ल्ड में गुरुजी की संगत है। चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, तो हम लोगों को, दिल्ली वालों को नहीं पता था। सारा कुछ संगत जी हम जानते थे गुरुजी के बारे में। गुरुजी का मतलब आसपास इतने सत्संग होते हैं गुरुजी के, आज भी होते हैं संगत जी। पर उस टाइम जब मैं परेशान था, पिछले साल की बात है सारी, लोगों ने बड़ा बोला, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने। मेरी बहन रहती है संगत जी, वो रहती है छतरपुर में,
गुरु जी के बड़े मंदिर से उसका जो घर है संगत जी वो बस 5 किलोमीटर की दूरी पे है। उसने मुझे कहा भाई तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को ले चलती हूँ वहां पे। पर संगत जी मेरे मतलब भूत सवार था कि मैंने जाना ही नहीं है, बस ऐसी हालत थी संगत जी। वही बात है, देखो जब इंसान की फूटी किस्मत होती ना, जब गुरुजी बुला रहे हैं, देखो आजकल संगत कहती है हमारे तो काम नहीं बनते, गुरुजी बुलाते ही नहीं, गुरुजी दर्शन नहीं देते। मेरे को तो गुरुजी साक्षात बुला रहे थे, और एक बंदे से नहीं कई लोगों से, मतलब दोस्त का फोन आया सत्संग आएगा, मना कर दिया नहीं आऊंगा। ऐसे करके संगत जी मेरी फूटी किस्मत थी, आप यही हिसाब लगा लो। आप अभी आप सुनते जाओ कि मेरे साथ हुआ और क्या क्या। संगत जी मेरी ना एक बुआ का बेटा है, वो गुरुजी को बहुत ज्यादा मानता है संगत जी, और आज से नहीं पिछले 7-8 सालों से वो गुरुजी के साथ में जुड़ा हुआ है। उसने मुझे कई बारी बोला था कि चल मेरे साथ एक बारी चल के देख, तेरे को अच्छा लगेगा, मैं तो वहाँ सेवा भी करता हूँ, वहाँ ऐसे प्रसाद मिलता है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, ये होता है वो होता है। दुनिया भर की बातें संगत जी उसने मुझे बताई थी, पर तब भी मेरा मन नहीं करा था गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने का। आप हिसाब लगा लो संगत जी कि मैं क्या चीज था। मतलब ये पिछले साल की बात है सारी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ संगत जी। और पता है कैसे? शादी से संगत जी पैसा था, सब कुछ था, बस एक मतलब एक शादी नहीं हुई भी थी, सारी चीजें थी, अपना घर सारा कुछ, गाड़ियां वाड़ियां, पैसा धन दौलत, दुकानें, अच्छा खासा मेरे को संगत जी किराया भी आता था क्योंकि मैं लैंडलॉर्ड हूँ। मेरे पापा सब कुछ मुझे दे के चले गए, वो जल्दी चले गए संगत जी, मतलब इस दुनिया से वो जल्दी, उनकी ना बहुत जल्दी डेथ हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था, तो उनकी डेथ हो गई। मैं अकेला ही अकेला बेटा हूँ संगत जी। पर मेरी बुआ की या मेरी आप लगा लो, वैसे मेरी बहनें हैं जो बनी हुई है बहनें, देखो वो भी मतलब सगी से ज्यादा वो मेरी मतलब वो बहनें हैं, वो जो मेरी बुआ की बेटियां, मेरी मासी की बेटियां हैं, जो सगे रिश्ते होते हैं ना, जो भाई बहनों वाले, उनसे ज्यादा रिश्ते मेरे उनके साथ में हैं। जो मेरी एक बहन रहती भी छतरपुर में है संगत जी। बड़े लोगों ने कहा यार तू चला जा चला जा, सब लोग तो गुरुजी को मानते हैं आजकल, तू ही नहीं मानता, तेरे मतलब तेरे घर के आसपास इतने सत्संग होते हैं गुरुजी के, तू फिर भी नहीं जाता, तू क्या क्या है तू। संगत जी सब लोग मेरे को कहते थे। और एक दिन मैं चला भी गया अपने बुआ के बेटे के कहने पर। संगत जी मैंने आपको बताया ही है कि मेरा बुआ का बेटा वहां पे सेवा करता था गुरुजी के बड़े मंदिर में। अब आप देखो उसकी सेवा होती थी, तो वो मुझे एक दिन वीरवार का दिन था, मुझे बोलता है कि भाई तू चलेगा आज क्या, मैं तेरे को ले चलता हूँ, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ तेरे घर के नीचे, तू जल्दी तैयार होके नीचे आ जा, 5-7 मिनट में मैं तेरे घर के मतलब नीचे ही खड़ा हूँ, तू आ जा, बस तू जल्दी से आ जा। मैंने कहा यार मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं है जाने का। एक तो संगत जी मेरी शादी नहीं हो रही थी, शादी हो नहीं रही थी मेरी, मैं साफ बता रहा हूँ आपको, उम्र बढ़ रही थी पर शादी नहीं हो रही थी। तो मुझे ले गया वहां पे, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर से मतलब बाहर से ही आ गया, अंदर भी नहीं गया मैं, वो भी अपने अहंकार की वजह से। अभी आप पूरा सुनो हुआ क्या था, लाइक शेयर करते जाओ संगत जी, मेरे सत्संग को आपने लाइक शेयर जरूर करना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना। अब संगत जी हुआ पता है क्या, वो मुझे ले तो गया, मुझे लगा मतलब अच्छा होगा, चलो चलते एक बार ही जाके देख लेता हूँ। रोज रोज की सिरदर्दी, रोज रोज लोग बोलते हैं चला जा चला जा, वहां से बहनें भी बोलती हैं, यहाँ से भाई भी कह रहा है आ चला जा मेरे साथ चल पड़, तो मैं क्यों ना चला ही जाता हूँ एक बार ही। गया संगत जी, मुझे ले गया छतरपुर के, वहां से आगे जाऊं तो सुनसान बिल्कुल शांति। एक वैसी रात का टाइम, वीरवार का मतलब वीरवार का दिन था, रात का टाइम था, अंधेरा हो गया था, बिल्कुल शांति। संगत जी मैंने कहा यहाँ कहाँ ले आया मेरे को मारने के लिए, मैं नहीं, तू वापसी चल। कहता नहीं नहीं भाई आगे आने वाला है, मंदिर आने वाला है, आगे लाइट ही लाइट है सारी, आगे तो तू पहचान भी नहीं पाएगा कि कहाँ आ गया, दिल्ली में, दिल्ली से बाहर है। मैंने कहा अच्छा चल देख लेते हैं। संगत जी वो रास्ता खत्म ही ना हो, गुरु जी के जो बड़ा मंदिर है ना गुरु जी का, वो छतरपुर से काफी अंदर है,
जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है, जो मेन छतरपुर है ना, वहां से गुरुजी का बड़ा मंदिर बहुत दूर है संगत जी, बहुत दूर, मतलब कम से कम आप लगा लो आधे से पौने घंटे का रास्ता है। तो वो जाता गया, मैंने कहा यार कब आएगा तेरा मंदिर, मैं तो वापसी जा रहा हूँ, मैं इतनी शांति, इतना अंधेरा घूप है, बिल्कुल कोई ना बंदा नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई मतलब कोई अनहोनी ना हो जाए, मैं जा रहा हूँ। कहता नहीं आगे चलो। अब संगत जी गाड़ी वो चला रहा था, तो मैं करता भी क्या, बताओ मुझे आप, मैं करता भी क्या, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी रुकवा सकता था और कुछ तो नहीं कर सकता संगत जी। अब आप देखो हुआ पता है क्या, हम लोग बड़े मंदिर में पहुंचे तो वहां तो बड़ी सारी संगत थी, मतलब इतनी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं, कुछ अंदर से बाहर जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहे हैं, कोई गाड़ियों में जा रहे हैं, इतना मतलब इतनी भीड़ भाड़। मैंने कहा चल यार यहाँ तो ठीक है चल। अब जैसे अंदर जाने की बारी आई ना संगत जी, गाड़ी उसने मतलब साइड पे लगा दी पार्किंग में, वो तो अपनी सेवा में लग गया, वहां जाते उसको सेवा मिल गई संगत जी, वो सेवा में लग गया, उसकी ड्यूटी थी वहां पे सेवा की ना, उसकी मतलब उसकी बारी थी सेवा करने की, वो वैसे ही लेट था मेरे चक्कर में, तो जाते वो अपना बिजी हो गया, सेवा में लग गया। तो मुझे कहता जा तू अंदर चला जा, वो सामने गेट है अंदर चला जा। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाने वाला अंदर, ऐसे तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा अकेला, तो मैं जा रहा हूँ घर वापस। संगत जी उसने मेरी बात सुनी नहीं ना, मेरा मन किया अंदर जाने का, मैंने कहा यार पता नहीं क्या करेंगे, छोड़ यार क्या करना है जाके। संगत जी मेरे दिमाग में ऐसी बातें आने लग गई, मैंने वहीं से गाड़ी उठाई, अपने भाई की गाड़ी में मैं आ गया अपने घर वापस। देख लो आप मेरी किस्मत, गुरु जी के बड़े मंदिर जाके वापस आ गया, अंदर नहीं जा पाया क्योंकि वो चीज मुझे रोक रही थी जाने से। संगत जी कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज थी जो मुझे ये मंदिरों गुरुद्वारों में जाने से रोकती थी, क्योंकि संगत जी देखो चाहे गुरुद्वारा हो चाहे मंदिर हो, है तो सब मतलब भगवान का ही ना, है ना, भगवान की जगह है सारी, है ना, और बड़ा मंदिर तो वैसे तीर्थ स्थान है। तो वो चीज मुझे जाने से रोक रही थी कि तू वहां नहीं जाएगा, तू वहां जाएगा तो तू ठीक हो जाएगा, तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी, इसलिए तू वहां नहीं जाएगा। तो संगत जी मैं भी देखो मतलब उन चीजों के चक्कर में आ रहा था, है ना, उनकी मैं बातें सुन रहा था। अगर वो मुझे रोक रही है तो मेरे को तो चाहिए ना कि मैं जाऊं, मैं उस चीज को हटाऊं अपने मतलब अपने आगे से, पर मैं भी कहीं ना कहीं उन चीजों के उस पे था, उनके बस में था संगत जी। तो घर आ गया, घर आने के बाद उसके बड़े फोन आए मेरे को मेरे भाई के, चल तू क्या कर रहा है, तू गाड़ी भी ले आया मेरी, मैं कैसे आऊंगा, रात हो जाएगी, कोई कैब भी नहीं मिलेगी यहाँ, तो ये है वो है वो। बहुत संगत जी मेरे चक्कर में देखो वो भी दुखी हुआ, मैं तो कुएं में कूदा ही कूदा, वो भी कूद गया साथ में, है ना। अब ना वो मुझे ले जाता ना उसको फिर अकेले आना पड़ता बाद में। संगत जी वो रात को 12-1 बजे तक सेवा मतलब करी उसने, रात को आया 12-1 बजे घर पे, वो भी मेरी बुआ ने इतना बोला कि तू क्या कर रहा है बेटा, तूने इसको इतना परेशान कर दिया कल रात को, तू गाड़ी भी ले गया इसकी। संगत जी इस चक्कर में देखो मैंने उसको भी दुखी कर दिया, आप हिसाब लगाओ, मैं खुद तो दुखी हुआ मैंने उसको भी दुखी कर दिया, चल तू मेरे चक्कर में तू भी परेशान हो। कितनी गलत बात है, आप खुद हिसाब लगाओ इस बात का, कितनी गलत मतलब बात है। ठीक है, अब आ गया 2024, ऐसे करते करते 2024 आ गया, मेरी शादी की बात कहीं चलती है, जनवरी का महीना था, शादी की बात कहीं पे चलाती है मेरी बहनें, जो मेरी मासी की मतलब बेटी हैं या फिर जो मेरी बुआ की बेटी हैं, चाचा की लड़कियां हैं, उन सब ने कहीं मिल के ना कहीं बात चलाई शादी की मेरी, कि यहाँ शादी हो जाए तो बढ़िया रहेगा, इसका घर बस जाएगा बेचारे का, इतनी प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, आगे कोई है नहीं खाने वाला, तो इससे बढ़िया इसकी कहीं शादी हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा, इसका हिसाब किताब ठीक बन जाएगा। संगत जी वो तो मेरे बारे में अच्छा सोच रहे थे, भला सोच रहे थे मेरा, पर मुझे क्या पता कि मेरा आगे होना नुकसान ही है। संगत जी मेरी शादी हो गई जनवरी के महीने में, इसी साल जनवरी मेरी शादी हुई, सब कुछ ठीक, परिवार अच्छा, जो मतलब जो आंटी जो या फिर जो मेरी वाइफ थे वो बड़े अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पहले सारे अच्छे होते हैं, ये बात आप ध्यान से सुनना कि पहले सब अच्छे होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता, कोई मतलब कोई बेकार नहीं, तो सब अच्छे होते हैं पहले, ये तो बाद में समझ आती है। संगत जी मैं चेहरे से बंदे को पहचानता था,
कि उसका चेहरा ठीक है, उसकी शक्ल ठीक है तो वो ठीक होगा, पर मैं गलत था संगत जी, मैं गलत था। मैंने इतना बड़ा धोखा खाया, इतना बड़ा धोखा कि आधी प्रॉपर्टी, संगत जी आधी प्रॉपर्टी से मुझे हाथ धोना पड़ गया सिर्फ शादी के चक्कर में। शादी करी, महीना 2 महीना ठीक चला, बाद में लड़ाइयाँ झगड़े, बाद डाइवोर्स तक चली गई, और डाइवोर्स हुआ, आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ गई संगत जी, आधे पैसे, सब कुछ आधा देना पड़ गया मेरे को। तो मैं तो वैसे ही सड़क पे आ गया। गुरुजी महाराज मुझे बुला रहे थे, आ जा मेरे पास, आ जा, तेरे को ब्लेस कर दूंगा, कर दूंगा, पर मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी। मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था, अपना घमंड था मुझे बड़ा संगत जी, घमंड था पैसे का, धन दौलत का, मकान का, गाड़ियों का, दुकानों का, है ना। मैं अमीर, मेरे आगे क्या गुरुजी, क्या मैं इतना बड़ा, ये वो दुनिया भर की चीजें मेरे दिमाग में थी। पर संगत जी जब इंसान को ठोकर लगती है ना, जब, तभी पता चलता है कि अरे ये क्या हो गया। वैसे देखो हम सब, मतलब हम सभी कहीं ना कहीं दुखी हैं, परेशान कौन नहीं है आप मुझे बताओ। परेशान प्राइम मिनिस्टर भी है, और रिक्शा चलाने वाला, सड़क पे जो रिक्शा चला रहा है धूप के अंदर, वो भी परेशान है ना। हर कोई परेशान है संगत जी। प्राइम मिनिस्टर को अलग परेशानी है, यार देश का क्या होगा, यहाँ से इकोनॉमी ऐसे करनी है, इतनी मतलब ये हो गया, वो हो गया, जो भी होती है प्रॉब्लम्स, वो उनको वो दिक्कतें हैं, वो परेशानी है। और रिक्शे वाले को अपनी दिक्कत है, यार आज पैसे नहीं आए, आज घर कैसे चलेगा, क्या लाऊंगा घर पे, सब्जियों के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसको अपनी दिक्कत। परेशान हर कोई है ना। दुखी तो हर कोई बैठा है संगत जी, सुखी कौन है आजकल, कोई सुखी नहीं बैठा हुआ। बड़े बड़े जो अमीर लोग, जो हम लोग टीवी पे देखते हैं ना, जो मतलब जिनको टीवी पे देखते हैं संगत जी, वो भी परेशान है अंदर से। देखने में लगता सब अच्छे हैं, सब मतलब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, सब अच्छे हैं, पर जब उनके पास जाके देखो ना आप, तो पता चलता है कि रियलिटी क्या है, कि असली वजह क्या है, तब समझ आती है। और तब तक का किसको इंतजार नहीं होता। मैं भी उन्हीं में से था संगत जी। अब आप देख लो, जब धोखा खाया तब जुड़ा मैं गुरुजी के साथ। अगर मैं गुरुजी के साथ पहले जुड़ गया होता ना, पहले मुझे गुरुजी का पता चल गया होता, तो मेरे साथ ये इतना धोखा होता ही ना संगत जी। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ होते ना, फिर गुरुजी अपनी कृपा कर रहे होते मेरे ऊपर। पर मैंने किसी की नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी संगत जी। अपने घर के लोगों की नहीं सुनी, तो मैं बाहर लोगों की क्या सुनता। और आज ये हाल है कि संगत जी हर दिन सत्संग में जाता हूँ, हर दिन। कैसे, वो भी संगत जी मैं आपको बता देता हूँ। पर मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप सत्संग को ना लाइक शेयर भी करते जाइए प्लीज। तो अब मेरे घर के साथ वाले घर में सत्संग होता है गुरुजी का हर सोमवार को। वो आंटी बड़े अच्छे हैं, हर सोमवार को सत्संग करते हैं अपने घर पे ना, और संगत को बुलाते हैं कि आओ आओ मेरे घर पे आओ, मतलब ब्लेसिंग लो गुरुजी की, है ना, यही होता है। तो मैं हर सोमवार जाता हूँ उनके घर पे। एक बारी क्या मेरे मन में आया संगत जी, देखो बात मन में आ ही जाती है कि हम इतना प्रसाद यहाँ पे आके खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्यों ना मैं भी एक बारी प्रसाद करवा के देखता हूँ, लंगर प्रसाद की सेवा मेरी मतलब मेरे हिस्से से जाए, आता ही है मन में। मैंने उन आंटी को बोल दिया, मैंने कहा आंटी इस बार जो सोमवार आएगा ना, उसकी जो लंगर प्रसाद की सेवा होगी, जो भी होगा ना आप मुझे बताना, मैं लेके आऊंगा। आंटी कहते ठीक है। जैसे ही सोमवार आया संगत जी मैं भूल गया, याद ही नहीं रहा। और वो आंटी कहते आपने मतलब बिना आपने बात करे इतनी आप ले आए हो प्रसाद, इतनी संगत भी नहीं आती यहाँ। मैंने कहा आंटी मैं कब लेके आया हूँ। संगत जी आप देख लो, ये सारी कृपा गुरुजी की थी, मतलब मैं लेके नहीं आया। आंटी कह रहे इतना क्यों ले आए। इसमें सारा जो गेम था ना, जो आप कह लो, वो गुरुजी महाराज की कृपा चल रही थी सारी। मैं कहूं मैं नहीं लाया, आंटी कहते आप लाए हो। कौन सच्चा कौन झूठा, हम तो यही हिसाब लगाते रह जाएंगे और ये लाइफ खत्म हो जाएगी। लाइफ खत्म हो जाएगी संगत जी। हम लोग इसी चक्कर में घूमते रहेंगे, उसने झूठ बोला उसने सच बोला।
तो ये मेरा सत्संग था आज का। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हमें मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।